हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। और आज हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ। तो देखते हैं ज्योमेट्री की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होगा। ये होता ये है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, ए कह दिया इसे, प्लस बेस का स्क्वायर, इसे बी कह दिया है, इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो एंगल के सामने वाला हमेशा 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल को कह दिया मैंने अल्फा, इस एंगल को कह दिया मैंने बीटा। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसे प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसकी लेंथ को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। एक को कह दिया है स्मॉल ए और एक को कह दिया है स्मॉल बी। जितनी लंबी लाइन ये थी इसके परपेंडिकुलर उतनी ही लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है। सेम यहाँ पर और सेम इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ये। तो ये तो एक स्क्वायर बन गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है इसके, ये परपेंडिकुलर है इसके। अब जैसे ये 2 पार्ट्स में ब्रेक करा है इस लाइन को, तो इस लाइन को भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। एक आ गया इसको भी, एक आ गया ए और एक आ गया बी। इसी तरीके से इसको भी, एक आ गया ए इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस आ गई बी। इसी तरीके से इसको भी, एक आ गया ए और एक आ गया बी। कोई दिक्कत नहीं है। जहां जहां कट है इन चारों पॉइंट्स को मिला देते हैं। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर बन रहा है। इस क्वाड्रिलेटरल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ये है क्या, स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि क्या है ये देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल सेम ट्राइंगल बन रहा है जैसा कि ये है। एक साइड ए है, इसमें भी ए है, बेस बी है, इसमें भी बी है, तो तीसरा सी है, तो इसे भी मैं सी कह सकता हूँ। इस एंगल को कह दिया मैंने अल्फा क्योंकि बिल्कुल सेम अल्फा। इसी तरीके से इस एंगल को कह दिया मैंने बीटा, बीटा। इसी तरीके से ये ए है, बिल्कुल सेम लाइन है, ये बी है, बिल्कुल सेम लाइन है, तो इसका मतलब ये सी होगी। इसी तरीके से यहाँ से, इसी तरीके से यहाँ से। चारों साइड्स तो इक्वल आ गई हैं, तो या तो ये रोम्बस हो सकता है अंदर वाला या फिर हो सकता है स्क्वायर। तो देखते हैं कि ये है क्या। ज़रा इधर देखिएगा, इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 है और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब बाकी दो का सम कितना होगा, 90, तभी 180 बन सकता है। दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा आपका 90, तभी तो 180 हो पाएगा। इन दोनों का सम 90 होगा और ये 90 है, तो तीनों का मिला के 180 तभी बन पाएगा। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, इसी तरीके से यहाँ पर ए के सामने वाला अल्फा है, तो यहाँ पर ए के सामने वाले को अल्फा कह दिया जाएगा और दूसरे एंगल को बीटा कह दिया जाएगा ट्राइंगल में। तो ज़रा बताइए, अल्फा प्लस बीटा अभी मैंने आपको बताया 90, और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, और इतना मिला के 90 है, तो ये 90 ही तो बचा। सिमिलरली ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। चारों एंगल 90 डिग्री हो गए और चारों साइड्स भी इक्वल हैं। इसका मतलब ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन बना रहा है, ये एक स्क्वायर बन गया है। अब बड़ी ध्यान से देखते हैं, मैं चाह रहा हूँ इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा। तो मैं बता सकता हूँ कि ये पूरे वाले स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू होगा इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल का एरिया, और साथ में प्लस ये स्क्वायर का एरिया। ये सारे मिलकर ये बड़ा वाला स्क्वायर को फॉर्म करेंगे। तो देखते हैं, बड़े स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू होगा स्मॉल स्क्वायर के एरिया के प्लस ट्राइंगल 1 का एरिया प्लस ट्राइंगल 2 का एरिया प्लस ट्राइंगल 3 का एरिया प्लस ट्राइंगल 4 का एरिया। लेकिन ये तो चारों इक्वल ट्राइंगल है, बिल्कुल सेम है, इनकी भी साइड ए बी सी सभी सेम है। तो इन्हें मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू ट्राइंगल 1 का एरिया, चारों सेम है।
प्लस स्मॉल स्क्वायर का एरिया, और ये कैपिटल स्क्वायर का एरिया। जरा कैपिटल स्क्वायर का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और इसकी पूरी साइड है a प्लस बी, इतना a प्लस बी, तो इसे लिखा जा सकता है a प्लस बी का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी का स्क्वायर। स्मॉल एस की वैल्यू मतलब छोटे वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, और साइड क्या है इसकी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, इस ट्राइंगल का ले सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस है b और हाइट है a, 2 2 4। अब बड़ी ध्यान से बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर है c स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab से 2ab कैंसिल, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया c स्क्वायर, और यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर आपको इसका प्रूफ मिल चुका है, यही तो हमें प्रूफ करना था और यही बात प्रूफ हो गई है। तो आप इजीली यहाँ से इस प्रूफ को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।